आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज थोक में प्रस्तुत है। अपनी पराजय से ट्रम्प इतने बौखलाए गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब एक ट्रम्प का नया शगुफा आया और वो शगुफा ये रहा कि मृत्यु तबा खोइनिम के सूचना देने वाले या उनके बारे में जानकारी देने वाले को $1 करोड़ का पुरस्कार घोषित कर दिया। वाह, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ट्रम्प करना क्या चाहते। और ट्रम्प तो बिल्कुल बौखला गए, इतने बौखला गए कि हद से ज्यादा, और नेतन्याहू की मौत से तो और भी विचलित हो गए। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखना। क्या ईरान के हमलों से अमेरिका और इजराइल बहुत तबाह हो गए, सबको भारी भारी नुकसान हुआ, इसमें भी कोई अब शंका ही नहीं। पर एक मजेदार बात भी हमें सामने आई कि नेतन्याहू की मौत पर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत ने को भी बड़ा धक्का लगा कि अरे यार अब ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या हो गया, सारा मामला ही उल्टा हो गया। ठीक है, अब ये गैस के मामले में देखिए मोदी जी की क्या क्या बयान आते हैं, और वो तो अब है ना झूठ बोलने के तो आदी हैं, झूठ की चादर पूरे देश पे उड़ाना चाहते हैं और वो उड़ा ही रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है मामला। अब क्या किया जाए, अब जनता को सोचना समझना है। और अब तो जनता स्पष्ट कर रही है मोदी के जी से कि आप तो अपना झोला उठाए और चल दीजिए, अब आपकी जरूरत नहीं है इस देश में। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही। अब गणेश कुमार की तो छुट्टी होना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बिरला जी है ना, नहीं सुधरे, वो सुधरेंगे भी नहीं। वो ऐसा लगता कि वो अपने आप को न जाने क्या खुदा मान रहे, क्या मान रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उनका क्या स्वरूप होगा देखते हैं। अब अभी जो सूत्र बता रहे हैं ना, और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि ट्रम्प को भी अपनी हत्या की और अपने मौत का गम सता रहा है कि कहीं किसी भी दिन कैसे भी निपट जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और एप्स्टाइन फाइल में तो ट्रम्प है, मोदी है, अंबानी है, और भी अनेक चेहरों को निपटना है। ये इतने घिनौने चेहरे हैं कि इन्हें जीने का अधिकार नहीं है, मरे इतने बेशर्म है कि फिर भी जिंदा गए। ऐसे बेशर्मों को तो मर जाना चाहिए, किंतु क्या किया जाए, ये तो नाटकबाजी करते ही रहेंगे। अब पेट्रोल और डीजल के भाव है ना बहुत बढ़ने वाले, इसमें भी कोई शंका नहीं। हमारे देश की जनता भी हलाकान है, परंतु नेताओं को किसी को परवाह नहीं। एक जो शंकराचार्य को बदनाम करने वाला चेहरा था ना, आशुतोष ब्रह्मचारी, वो न्यायालय में जवाब ही नहीं देने पाया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब मोहन भागवत ने भी पलटी मारी और योगी को कहा कि साधु संतों का अपमान न करें। वाह भाई, अच्छी बात है, योगी के कंधों पे बंदूक तो आपने रखी है भागवत जी, और अब सुझाव दे रहे हैं उन्हें, ठीक है ना। हमारे देश में आपकी मानसिकता ने और आपके संघ के और जो आपके जो चिंटू है ना, उनके कारण देश तो बदनाम हो ही गया। इतना बदनाम हो गया कि हद से ज्यादा देश की हवाएं जहरीली हो गई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। और संघ के चेहरे से तो सारे नकाब हट गए हैं, इन्हों को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब आप एक नेतन्याहू की जो
मौत हो गई है ना, तो आप कितने दिन का शोक रखेंगे संघ और मोदी जी? मेरा ख्याल है कि 3 दिन या 5 दिन का तो शोक रखेंगे। और नेतन्याहू और ईरान और अमेरिका की पराजय से मोदी जी बहुत दुखी हैं। मोहन भागवत भी दुखी तो होंगे ही, परंतु सबसे ज्यादा दुखी तो नरेंद्र मोदी है। और अब ट्रंप ने भी कसम खा ली है कि मैं मोदी को निपटा के रहूंगा। F-5 में सब निपटेंगे और निपटना भी चाहिए। ये जो अभी अभी के ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है ना, ये आपके सामने प्रस्तुत है। मोजतबा खेमनवी की मौत का भी समाचार आ रहा है, परंतु अभी कोई कंफर्म नहीं है। जब तक ईरान के अधिकारी या ईरान की तरफ से अधिकृत जानकारी नहीं आती है ना, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और आज तेहरान में जो अमेरिका ने माह रमजान के शुक्रवार के दिन जो नाटक किए ना, उसकी समूचे विश्व में भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। तो जो ये हमारे राष्ट्र का संचालन करने वाले हैं ना, जो ये मोदी है, अब इनसे आशाएं छोड़ दीजिए। ये तो हमारे देश के दुश्मन हो गए हैं, जनता के दुश्मन हो गए हैं। अब ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित करना थे वो हमने किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।